एडु एडुकेट लेंस में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसा कि कल शाम को मेरे द्वारा आंसर की डाला गया सचिवालय सहायक री एग्ज़ाम 5/3/2023 का लगभग 40 प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। पुनः 40 से 45 प्रश्न मैथ सहित उत्तर लाया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम को एनालाइज करने में मददगार साबित होगा। इससे मिलान कर लेंगे कि आप कितना सही करके आए हैं। तो पिछला एपिसोड और ये एपिसोड मिला के तकरीबन 85 से 90 प्रश्न आपके मिल जाएंगे गणित सहित। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने मेरे आंसर की वाले सेशन को देखा है लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हों, कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर इस चैनल का लिंक भेजें ताकि अन्य परीक्षार्थियों का भी एडुकेट लेंस मदद कर सके उनके ड्रीम को पाने में। जैसा कि इस एडुकेट लेंस का स्लोगन है, दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, तो आज पुनः परीक्षार्थियों के स्मृति पर आधारित गणित और जीएस के 45 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं आंसर की का। पहला, 2 अंकों के एक संख्या के अंकों के पलटने पर वह संख्या का 4/7 हो जाता है। दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या होगा? इसका आंसर है, सॉल्व करने के बाद आपको 63 आएगा। आप मिलान कर लेंगे, जो भी 63 मारे हैं उनका सही है। एक क्वेश्चन था, यदि 6 अंकों की संख्या 2546 BC 3 से पूर्णतः विभाजित है तो b प्लस सी का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लाया गया है। अभी मेथड नहीं समझना है, मुझे आंसर मिलाना है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं मेथड भी ले आऊँगा कि किस आधार पे ये आंसर आया है। तो इसका आंसर जिन्होंने 1 मारा है उनका सही है, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा जा रहा है। एक था, 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग्य 980 है, तो संख्या क्या होगा? तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन एक ऑप्शन था 16, 18, 20, वो आपका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 2.5 लाख थी। यदि 3 वर्षों में क्रमागत 4%, 3% और 6% की वृद्धि हुई है तो वर्तमान जनसंख्या बताना था। इसको भी सॉल्व करने के बाद आपको आंसर 2,83,868 जनसंख्या वर्तमान आ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ये मारा है उनका सही है। अगला क्वेश्चन था मैथ का ही, 2 वर्ष के लिए 30% ब्याज दर पर CI माइनस SI बराबर 63 है, तो मूलधन क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर 700 आएगा, 700। जिन्होंने 700 मारा है उनका आंसर सही है। एक क्वेश्चन था मैथ का ही है, 3 खरीद पर 2 मुफ्त, यानी 3 कोई चीज़ लेते हैं तो 2 मुफ्त, तो दी गई छूट का परसेंटेज बताना है। तो इसको भी सॉल्व आउट करेंगे तो 40% आएगा। कुछ भी आप मान बैठा करके उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। एक था, एक कक्षा में छात्राओं की संख्या की 6 गुनी है, तो निम्न में से कौन सी कुल संख्या नहीं हो सकता है? ठीक है, छात्रों की संख्या से छात्राओं की संख्या 6 गुनी थी और कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से बताना था कि कौन सी संख्या नहीं होगी, तो वो 90 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 1000 है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? तो इसका आंसर जिन्होंने 1210 यानी 1210 जनसंख्या मारा है उनका एकदम 100% राइट है। आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उन संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए
जिसका अंतर 55 है तथा प्रथम संख्या दूसरे संख्या का 3/8 है। आंसर इसका होगा 33:88। जिन्होंने मारा है एकदम 100% सही मारा है। एक क्वेश्चन था 72/3 गुना 0.65 जोड़ 15.5 माइनस 5 बराबर क्या होगा। आंसर इसका होगा 26.1। एक क्वेश्चन था 8 पुरुष और 4 महिलाओं का कुल मासिक वेतन 50,000 है। महिला पुरुष की तुलना में 200 रुपये अधिक कमाती है। एक महिला का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो महिला का मासिक वेतन क्या हो जाएगा, 4300। ठीक है, जिन्होंने मारा है 100% सही है। एक क्वेश्चन था 2x⁻1/2 इंटू 3x⁻⁻1 इजकल टू व्हाट, यदि x इजकल टू 4 हो। तो आंसर इसका 3 आएगा। आप सॉल्व करके देख लें, 100% सही आंसर आपको दिया जा रहा है। और जिन्होंने ये आंसर मारा है वो श्योर रहें आपका आंसर सही है। एक क्वेश्चन था 500 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 41.66 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन था 5 संतरे 3 रुपये में खरीदा और 5 संतरे को 5 रुपये में बेचा, तो 20 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने बेचने होंगे। तो आंसर 50 होगा इसका, 50 संतरे बेचने होंगे। एक क्वेश्चन था ए का कार्य 1/5 भाग 4 दिन में और बी इसी कार्य को 1/7 भाग 5 दिन में करता है। एक साथ कार्य करने पर कुल 121 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 77। ए को 77 रुपीज़ मिलेगा। जिन्होंने 77 मारा है 100% एकदम सही मारा है। अगला क्वेश्चन है बॉम्ब साइक्लोन किस देश में आया था। तो देखिए ऑप्शन कुछ भी रहा हो, आंसर अमेरिका सही है। जिन्होंने अमेरिका मारा है 100% सही है। घनत्व का एसआई मात्रक पूछा गया है। नेक्स्ट, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, केजी प्रति घन सेंटीमीटर। एक था नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, कब लागू किया गया। तो ये जुलाई 2006 में लागू किया गया। एक था फिजिक्स फिर फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में अंगूठा इंगित करता है किस चीज़ को, बल की दिशा को। एक क्वेश्चन था मार्स आइस मैपिंग प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नासा के द्वारा। एक क्वेश्चन था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये 1986 में। अगला था गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है। तो लखनऊ में है। अगला था इथोपिया की राजधानी कहाँ है। तो अदिस अबाबा। एक क्वेश्चन था आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता में क्या होता है। विद्युत धनात्मकता घटती है। एक पुस्तक से क्वेश्चन आया था एडकुंडे पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कार्ल रीटर इसके लेखक थे। एक क्वेश्चन था बानी जयराम को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो बानी जयराम को पद्म भूषण दिया गया था। एक क्वेश्चन था नेपाल से संबंधित, पड़ोसी देश हैं जो 1960 के बाद नेपाल में किस तरह का शासन व्यवस्था स्थापित हुई। तो नेपाल में जो है 1960 के बाद पार्टी विहीन पंचायत शासन व्यवस्था स्थापित हुई। एक क्वेश्चन था बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी। तो बौद्ध साहित्य की भाषा पाली थी। एक क्वेश्चन था ग्वाटर बीमारी जो है किस चीज़ की कमी से होता है। तो आयोडीन के। अगला था एनीमा बीमारी किस चीज़ की कमी से होता है। तो आयरन की कमी से। एक सुमेलित टाइप से क्वेश्चन था जिसमें कुछ ऑप्शन थे, जिसका सही आंसर होगा कान्हा का मंडला, बांधवगढ़ का उमरिया कटनी, इंद्रवती का दंतेवाड़ा। ठीक है। एक अगला क्वेश्चन था विषम खोजना था, लकड़ी ऊन प्लास्टिक सूती, इसमें विषम क्या है। तो प्लास्टिक विषम हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि पार्थिव ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा मंगल। अगला क्वेश्चन था बहिर्वेधी अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है। तो बेसाल्ट की चट्टान जो है बहिर्वेधी अग्नेय चट्टान की उदाहरण है। एक क्वेश्चन था कि भारत में चंदन की लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है। तो आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन था भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है। तो उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन था सुजित जहाज
कहाँ लॉन्च किया गया? तो गोवा में लॉन्च किया गया था। देखिए फिर पुस्तक से आया, द गाइड उपन्यास के लेखक आर के नारायण। मालगुडी डेज के रचनाकार आर के नारायण। देखिए आर के नारायण से दो दो क्वेश्चन आए हैं, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आगामी अन्य एग्जामों में भी आ सकता है। जितने क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया जा रहा है, जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 5/3/2023 को पुनः एग्ज़ाम लिया गया है, वो सारे क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम के लिए भी आए हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन जिन्होंने मारा है 100% सही मारा है। अगला क्वेश्चन था, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया? तो देखिए ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन था, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नवंबर 2014 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन था, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये महानदी पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? महानदी पे अवस्थित है। तो इस तरीके से आज आपको पुनः मैथ और जीएस मिला करके 40-45 क्वेश्चन पुनः करवा दिया गया। इस तरह दोनों सेशन मिला करके अभी तक आपको 80-85 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। मेरे सेशन में जो भी आंसर आपको बताया गया है वो पूरे जांच परखने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको बताया गया है। इसलिए जिन्होंने यही आंसर मारा है 100% श्योर रहें कि वो पॉजिटिव मार के आए हैं, एकदम सही मार के आए हैं और उनका रिज़ल्ट कंफर्म है। पुनः आप लोगों से आग्रह है, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं वो इससे पहले वाले सेशन को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि इसी तरीके के और भी सेशन जो भी मेरे द्वारा लाया जाए, एडुकेट लेंस के द्वारा लाया जाए, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कम से कम जिस ग्रुप में जुड़े हों उस ग्रुप में इस चैनल के लिंक को ज़रूर भेजेंगे, ताकि अन्य परीक्षार्थियों को भी इस चैनल की मदद से मदद हो सके। और इस आंसर की से पहले 5-6 वीडियो भी कुछ सेशन लिया गया है जीके जीएस का, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन 5 सेशन से ही आए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी सेशन मिस ना करें, सारे सेशन भी आए हैं और बहुत ही रिसर्च के बाद क्वेश्चन आपके समक्ष लाया जाता है। तो ध्यान से पढ़ें, सारे सेशन को बिना स्किप किए आराम से देखें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जा कर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।